हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिमनी को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी एक न्यूज़पेपर की हेल्प से, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। आप आसानी से ही इसको घर में साफ कर सकते हैं, भी घर के सामान से ही। हमें बाहर से कुछ भी ऐसी चीज परचेज नहीं करनी जिसमें हमारे पैसे वेस्ट हो। घर के सामान से ही हम आसानी से इसको घर पे ही क्लीन करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब चिमनी का नाम आता है तो हम इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टिकी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, क्योंकि इसमें ऑयल के साथ साथ डस्ट भी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम 2-3 बार बल्कि 4 बार भी बहुत बार कुकिंग करते हैं, जिससे कि हमारी जो चिमनी है बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। तो चलिए घर पर ही इस चिमनी को आसान तरीके से क्लीन करना मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये चिमनी मेरी कितनी ज़्यादा स्टिकी है। और अभी मैं इसके पेज खोल रही हूँ, तो जैसे ही मैं इसके पेज खोलूँगी तो आप देखना कि अंदर से पूरी ये ऑयल से भरी होगी। तो ये देखिए, मैंने इसके पेज खोल लिए हैं और आप इसकी चिकनाहट देख सकते हैं कि इसके पेज भी पूरे चिकने हो चुके हैं। और जो ये ऑयल ट्रे है ये भी पूरी ऑयल से भर चुकी है और ऑयल भी बिल्कुल चिपचिपा है। अब इन चिमनी के फिल्टर को हम ले चलते हैं सिंक की तरफ, क्योंकि वहीं पे हमें क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस सिंक की जो जाली है उसके ऊपर इस तरह से एक फॉइल पेपर रख देंगे। तो फॉइल पेपर हमें थोड़ा बड़ा ही लेना है और इस सिंक की जाली में अच्छे से वो इस तरह से बिछ जाए। तो नीचे की तरफ भी हमने उसे बिछा दिया है और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा फॉइल पेपर हमने रखा है, ताकि पानी यहाँ से लीक ना हो। क्योंकि हमें चाहिए गर्म पानी। केटल में मैंने गर्म पानी होने के लिए रख लिया है और हमें गर्म पानी चाहिए, इससे हमारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब सेकंड चीज़ हम लेंगे इस तरह का न्यूज़पेपर का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़पेपर के टुकड़े से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे सबसे पहले, और दूसरी बार हम इसको गर्म पानी से वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑयल की ट्रे होती है चिमनी की, इसके अंदर मैं पहले से ही एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा बिछा के रखती हूँ, ताकि ये सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि हमारी जो ट्रे है वो ओवरफ्लो ना हो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पॉलीथीन और इसके अंदर जितना भी हमने न्यूज़पेपर ऑयल से भीगा हुआ है उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड, जो भी हम न्यूज़पेपर से इस चिमनी की क्लीनिंग करेंगे वो सारे ही न्यूज़पेपर के टुकड़े क्लीन करने के बाद हम इस पॉलीथीन में डाल देंगे। ट्रे में भी जितना एक्स्ट्रा ऑयल है सबको ही हम इस डायरेक्ट ही पॉलीथीन के अंदर डाल देंगे। तो इससे हमारी सिंक की जाली भी ब्लॉकेज नहीं होगी। जितनी भी चिकनाहट थी वो हमने इस पॉलीथीन में भर ली है। तो अब फिर से हम एक छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेंगे और जो ऑयल की ट्रे है उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं सनाने हैं। न्यूज़पेपर का हमें इस तरह से बॉल टाइप का बनाना है और ट्रे को हम पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी चिकनाहट इसकी निकल चुकी है। अब हल्की फुल्की चिकनाहट है, उसको हम गर्म पानी से वॉश कर लेंगे। तो अब इसी चिकने वाले बॉल को हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और जितनी भी इस चिमनी के ऊपर चिकनाहट जमी हुई है उसको भी हम इस न्यूज़पेपर से रगड़ते हुए पोंछ लेंगे। इस फिल्टर के नीचे भी एक दूसरा फिल्टर है, तो चलिए हम इसको खोलकर देखते हैं। उसके नीचे भी बहुत सारी चिकनाहट जमा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा चिकनाहट जम चुकी है, तो जिसे देखकर ही हम लोग घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं हमारे पूरे हाथ स्टिकी हो जाएंगे और बर्तन सब कुछ स्टिकी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस ट्रिक से इस चिमनी को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। कुछ भी आपका स्टिकी नहीं होगा। तो आप इस न्यूज़पेपर के टुकड़े से इस तरह से रगड़ते हुए करिए चिमनी की सफाई। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं चिमनी को क्लीन करने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स, आप घर के ही सामान से और बहुत ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर से मैं इस चिमनी के ऊपर इस तरह से रगड़ रही हूँ। तो जितनी भी चिकनाहट और जितनी भी चिपचिपापन है वो ऑयल का, वो इस न्यूज़पेपर के ऊपर अच्छे से लिपट गया है। तो इस बॉल्स को हम डाल देंगे इसी पॉलीथीन के अंदर। तो जितनी भी चिकनाहट है हम इस पॉलीथीन के अंदर ही कलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर उधर कहीं भी एक्स्ट्रा चिपचिपाहट नहीं होगी। डायरेक्ट इस न्यूज़पेपर से हम इस ऑयल वाली चिपचिपाहट को क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हर किसी के चिमनी के फिल्टर अलग अलग होते हैं, तो आप हर तरह की चिकनाहट को इस न्यूज़पेपर से क्लीन कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इस तरह से चिमनी के ऊपर रब करिए। तो आप मोटी मोटी जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा चिकनाहट है सब न्यूज़पेपर में लिख पड़ जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम पूरियां या पकोड़े बनाते हैं तो नीचे की तरफ टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर को लगाते हैं ताकि वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। सेम इसी तरह से इस न्यूज़पेपर की हेल्प से हम चिमनी को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जितनी भी चिकनाहट है सभी न्यूज़पेपर में हमने लपेट ली है। फ्रेंड्स, अभी तक बिल्कुल भी चिपचिपाहट मेरे हाथ में नहीं लगी है, क्योंकि सारा काम ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा कर रहा है। तो इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा चिकनाहट है हम इस न्यूज़पेपर में लपेट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी चिपचिपाहट इस चिमनी से निकल रही है। तो
अब इस टुकड़े को भी हम फेंक देंगे अपनी इसी पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि जितनी भी हम चिकनाहट है इस पॉलीथीन के अंदर ही कलेक्ट कर रहे हैं और इसे हम सीधा डस्टबिन में फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना कोई चीज़ सने हुए और बिना कोई पैसा खर्च किए इस तरह से न्यूज़पेपर की हेल्प से हम इस चिमनी को क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर से क्लीन करना ये पहला मेथड है और अब हम चलते हैं इसके सेकेंड मेथड में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ही चिकनाहट को इस तरह से इसमें से रिमूव कर लिया है। अब हल्की फुल्की जो चिकनाहट है वो हम गर्म पानी से इसको वॉश करके रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से जो सेकंड फ़िल्टर है वो भी पूरी तरह से चिकना हो रहा है। तो फिर चिमनी के कुछ जो ब्लेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो आप इस काम को बहुत ही केयरफुली करें ताकि आपका हाथ कट ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ हल्के फुल्के ऑयल से चिकने हो गए हैं तो आप सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथ चिकने होंगे तो आपकी चिमनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगी। तो अपने हाथों से तुरंत ही इस ऑयल को रिमूव कर दीजिए। तो वैसे तो मेरे हाथ चिकने नहीं हुए हैं, लेकिन उंगलियां हल्की फुल्की ऑयल से सन गई हैं, तो मैं इसलिए अपने हाथों को सबसे पहले वॉश कर लूँगी। और अब इन जालियों को हम डालेंगे सिंक के अंदर गर्म पानी से वॉश करने। इनके ऊपर गर्म पानी डालने से पहले हम इनके ऊपर कुछ चीज़ें और डालेंगे। चलते हैं इसके सेकंड प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। तो आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर लेके हम पूरी जाली के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो एक पतीली में गर्म पानी में भी सर्फ को अच्छे से घोल दीजिए और फिर इस सर्फ वाले गर्म पानी को इस जाली के ऊपर डाल दीजिए। लेकिन मैंने पहले सर्फ इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है और अब ये गर्म पानी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा भी इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमें नहीं करना है। बाय चांस अगर हमारे सिंक के पाइप प्लास्टिक के होंगे तो वो जल सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडा पानी भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये हल्का गर्म पानी है और अब ऐसा पानी में और केटल में गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमारी जो नीचे जालियाँ हैं वो अच्छे से गर्म पानी में डिप नहीं हुई हैं। हमने फ्रेंड जाली के नीचे पहले से ही फॉइल पेपर बिछा रखा है, जिससे कि पानी नीचे नहीं जाएगा। और अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा से क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। अब थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश भी मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बर्तन धोने वाला साबुन इसके ऊपर अप्लाई करके ले सकते हैं। बर्तन धोने का साबुन भी हमारे पास होता है, तो ब्रश के ऊपर लगाकर हम इस तरह से जालियों के ऊपर ब्रश से रब कर लेंगे। और अगर आपकी जालियों में चिकनाहट ज़्यादा है तो थोड़ा सा नींबू का रस भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो नीचे की तरफ फ्रेंड्स, क्योंकि गर्म पानी है, सर्फ है, तो उसकी वजह से जो है कि हमारी जितनी भी इस चिमनी के अंदर चिकनाहट है बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगी। इसे क्लीन करने के लिए हम लेंगे कपड़े धोने वाला ब्रश। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। ब्रश की हेल्प से आप जैसे ही इस जाली के ऊपर रब करेंगे तो बची कुछ चिकनाहट सारी ही रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े धोने वाला ब्रश लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो इस कपड़े धोने वाले ब्रश में हल्का सा कपड़े धोने वाला साबुन या फिर डिश वॉश भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी चिकनाहट बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। अब आप इस चिमनी के फिल्टर की क्लीनिंग को देख सकते हैं। जैसे ही मैं ब्रश इनके ऊपर लगा रही हूँ तो बची कुछ जितनी भी चिकनाहट है वो तुरंत ही रिमूव हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स, गर्म पानी और सर्फ बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करता है। तो गर्म पानी और सर्फ को मिक्स करके आप जमी हुई चिकनाहट के ऊपर भी डालेंगे तो तुरंत ही वहाँ से जमी हुई चिकनाहट निकल जाएगी। आप टिप को एक बार फॉलो करके देख सकते हैं। और भी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप उस गर्म पानी में 1 नींबू का रस भी मिला दीजिए। तो उस पानी को आप कहीं भी क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, चाहे टाइल्स की क्लीनिंग हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ तो पूरी चिकनाहट इसकी निकल चुकी है। और अब मैं इन चिमनियों के फिल्टर को, जालियों को आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। आप ब्रश को बार बार इस सिंक वाले गर्म पानी में डिप करके और इस जाली के ऊपर इस तरह से रब करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जालियाँ बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं इनको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये जो ऑयल वाली ट्रे थी, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी पूरा हमने पोंछ लिया है। तो इसके ऊपर भी मैं इस तरह से ब्रश से थोड़ा रब कर लूँगी। अब एक साथ ही हम सबको वॉश कर लेंगे। इस ट्रे के कॉर्नर में ब्रश अगर अच्छे से नहीं जा रहा तो आप छोटा वाला स्क्रबर ले सकते हैं, स्पॉन्जी वाला, और उससे आप आसानी से इस जमी हुई चिकनाहट को निकाल सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, ये जो इसके पेच हैं, यानी कि जो इसके नट हैं जिससे हमने इनको कस रखा था, उनको मैं अलग से ही वॉश करती हूँ। उनको मैं एकदम सिंक में नहीं डालती। अगर बाय चांस वो इधर उधर हो गए तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको भी मैंने गर्म पानी में डिप कर रखा था। तो इनको भी अब साबुन वाले स्क्रबर से अच्छे से रगड़ के हम इसमें जमी हुई जितनी भी चिकनाहट है उसको रिमूव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोसेस से हमारे हाथ पूरी तरह से सन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना हाथ लगाए तो आपकी चिमनी क्लीन नहीं होगी। आपको थोड़ा सा हाथ तो इसमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स फेस्टिवल का टाइम है और अगर आपने अपने पूरे घर को
चमाचम चमका दिया है। और अगर चिमनी आपने क्लीन नहीं करी है तो वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, तो इसीलिए आप इंस्टेंट इसको इस प्रोसेस से क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। अगर इस चिमनी की जाली के कॉर्नर में कहीं पे चिकनाहट रह गई है तो आप ब्रश में हल्का सा डिश वॉश लगाकर इस तरह से रगड़ दीजिए, तो वहाँ से भी चिकनाहट तुरंत ही रिमूव हो जाएगी। तो अब हम इस सिंक की जो जाली है वहाँ से इस फॉइल पेपर को रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी फॉइल पेपर है उसको मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। तो पानी अब हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा चुका है और हमारी जो नीचे की ब्लॉकेज है वो भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स पानी बहुत ज़्यादा गर्म अब नहीं रहा। अब हम इस पानी में हाथ भी डाल सकते हैं। तो ये फॉइल पेपर को भी मैंने इकट्ठा करके बॉल टाइप का बना लिया है। अब सिंक के चारों तरफ मैं इसको रब कर लूँगी कि ये फॉइल पेपर गर्म भी है और हल्का सा सर्फ भी इसमें लगा हुआ है। तो इससे जितने भी सिंक के कॉर्नर हैं या फिर सिंक के आसपास जहाँ पर अक्सर काई चिकनाहट जम जाती है तो वहाँ पर मैं इसको रगड़ कर साफ कर सकती हूँ। जाली के नीचे भी थोड़ा फॉइल पेपर का टुकड़ा रह गया, उसको भी हम निकाल लेंगे। ये फॉइल पेपर का टुकड़ा भी मैंने निकाल लिया है और इस फॉइल पेपर से भी मैं इस जाली को अच्छे से रगड़ लूँगी। तो हम कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे फ्रेंड्स, सबको अच्छे से यूज़ करेंगे। इस फॉइल पेपर के बॉल से हम जो जाली है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो सिंक की जाली भी हमारी बिल्कुल चमक उठी है और बहुत ही अच्छे से शाइन भी कर रही है। तो अब हम अपनी जितनी भी ये जालियां हैं इनको भी पानी से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिमनी की जो जालियां हैं, फिल्टर हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं और एकदम चमक उठे हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना आसान है इनको घर पर ही साफ़ करना, बिना कोई पैसा खर्च किए या बिना कोई महंगा प्रोडक्ट इसके ऊपर यूज़ किए। घर की चीज़ों से ही हमने इसको एकदम शाइनी बना दिया है। अब हम इनको एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और अपनी चिमनी के ऊपर अच्छे से फिट कर लेंगे। तो दोनों फिल्टरों को आप देख सकते हैं एकदम चमक उठे हैं। तो अब इन फिल्टर जालियों को हम अपनी चिमनी में फिर से फिट कर लेंगे। ये दोनों फिल्टर एक के ऊपर एक इस तरह से फिट थे, तो अब दोनों को मैंने फिर से जॉइंट कर लिया है और उनके पेचों को भी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये भी बहुत क्लीन हो चुके हैं और अब हम इस चिमनी को फिट करेंगे। तो पहले लास्ट बार हम अपने सिंक में भी ब्रश मार के साफ पानी से इसे भी क्लीन कर लेंगे। आई होप आइडिया और टिप्स चिमनी क्लीनिंग के आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। चिमनी की जालियों को हम चिमनी में पेच के जरिए फिट कर लेंगे। आप इस चिमनी की शाइन को देख सकते हैं, ये बिल्कुल नई जैसी बन गई है। अब ऑयल ट्रे को भी हम नीचे की तरफ फिट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऑयल ट्रे भी मैंने फिट कर ली है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की हेल्प से हम अपनी चिमनी की क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप टिप आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहले चिमनी की कंडीशन क्या थी और अब क्या है, तो बिल्कुल ये नई जैसी बन गई है। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।